200 साल तो अंग्रेजों ने राज किया, 900 साल मुगलों ने। इतने सालों के बाद आज एक समय आया है कि जो चीज़ हमारी है वो हमें रिटर्न मिल रही है। एक तरफ तो भाईचारा बने और एक दूसरी तरफ दुश्मनी बने तो वो बात नहीं बनेगी। विपक्षी का मतलब क्या है? जो पक्ष में नहीं है, तो वो राम के पक्ष में ही नहीं है, तो फिर उसका मतलब ही खत्म हो जाता है। मोदी क्या, मोदी के साथ हम सब हैं, ठीक है, वो तो एक नेता है। यदि यही नेता मुसलमानों का होता, क्या कभी कोई बुराई कर देता? यदि मुसलमानों का एक व्यक्ति ऐसा नेता होता तो कभी कोई हाथ उठा के नहीं कहता, ना कोई बुराई करता। जब आमंत्रण दिया नहीं जा रहे तो इनकी सबसे बड़ी गलती है। और राम जी सबके लिए, कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बुला रहे हैं। उनकी 10-20 सीटें थी, वो भी चली गई। ये 44 सीटें आई थी, वो भी नहीं आएगी अब। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। ये परमात्मा के इनका योग भी नहीं है। ये इसलिए नहीं जा रहा है कि परमात्मा चाह रही नहीं कि ऐसे लोग आवे हमारे यहाँ। ये और 370 धारा ये हटने वाली थी क्या? ये तो शेर आ गया और हटा दी। बात राम की या रहीम की नहीं है, बात है सत्यता की। और वर्षों से, आज नहीं, कई से 200 साल तो अंग्रेजों ने राज किया, 900 साल मुगलों ने। इतने सालों के बाद आज एक समय आया है कि जो चीज़ हमारी है वो हमें रिटर्न मिल रही है। उसके ऊपर भी लोग आक्षेप उठा रहे हैं, वो बात गलत है। दूसरी बात, जो बाबरी मस्जिद की बात चल रही है, उससे पहले ये मंदिर था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया, सारे तथ्यों ने साबित कर दिया, फिर इस पर विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात एक है कि 70-75 सालों से एक जो विशेष पार्टी थी उसका राज चल रहा था। हम कोशिश करते रहे, नहीं आ पाया, अब आया है तो उनको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जो ये बात अभी हमारे देश में उठती है कि नहीं नहीं ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आप जापान में चले जाइए, चीन में चले जाइए और दूसरे देशों में चले जाइए, वहाँ एक ही धर्म की बात होती है। लेकिन जब हम अपनी बात कहते हैं तुम सबको मिला करके, तो वहाँ पता नहीं क्यों कांटे लग जाते हैं कि नहीं नहीं ये भी होना चाहिए। वही मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सत्यता जहाँ पर है वहाँ रहना चाहिए। पूर्व रूप से राम के अवशेष मिले हुए हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने देख करके ये जज किया है। ना किसी मोदी ने किया, ना किसी और ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है तो दूसरे भाइयों को भी साथ देना चाहिए इसमें कि भाई आज तुम्हारा। और मैं तो ये कहता हूँ मुस्लिम भाइयों को बड़े उत्साह हो करके कि भाई ये तुम्हारा फैसला है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तो ये भाईचारा बनेगा। एक तरफ तो भाईचारा बने और एक दूसरी तरफ दुश्मनी बने तो वो बात नहीं बनेगी। इसमें सब मिल करके आए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, तभी इस देश की सुंदरता बढ़ेगी। मैं यही चाहता हूँ कि सब मिलकर के 22 जनवरी को आएँ और फिर से एक बार कहें जय श्री राम। अच्छा, आप सबके साथ आने की बात कर रहे हैं, देश का विपक्षी साथ आने को तैयार नहीं है। निमंत्रण ठुकरा दिया कांग्रेस पार्टी ने और अखिलेश यादव जी मैं ने। क्या कह रहा हूँ, बात विपक्षी की रह रही है। आप विपक्षी का मतलब क्या है? जो पक्ष में नहीं है, तो वो राम के पक्ष में ही नहीं है, तो फिर उसका मतलब ही खत्म हो जाता है। नहीं, विपक्ष का मतलब ये होता है ना कि सत्ता पक्ष का विरोध करे। वो राम का विरोध क्यों कर रहे हैं, मंदिर का विरोध? इसका मतलब ये साफ दिखाई दे रहा है कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यदि वो ये नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे? वोट नहीं आएंगे। यदि वो करेंगे तो सनातनियों के वोट नहीं चाहिए उन्हें। भाई सनातनियों की चाहिए है, लेकिन दूसरों की भी तो चाहिए, इसलिए चुपचाप बैठे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ से दूसरे पक्ष का भी तो वोट चाहिए, इसलिए चुपचाप बैठे उस बात को नहीं मान रहे कि नहीं हम इसको विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको वोट चाहिए। सनातनी अब देंगे नहीं, उनको मालूम है इस बात का, तो कम से कम एक पक्ष का तो वोट आए, दूसरे पक्ष का तो गया ही गा। अब ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाएं तो दूसरे पक्ष का भी चला जाए, ये दिक्कत है। लेकिन वोट बैंक की तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है राजनीति, क्योंकि राम मंदिर 22 जनवरी को क्यों करवा रहे हैं? अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। देखिए, ये चुनावी स्टंट है कह रहे हैं वो। मैं क्या कह रहा हूँ, यदि एक व्यक्ति ने प्रयास किया, प्रयत्न किया है, 70 वर्षों से प्रयास हो रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज जब हो गया है, मैं तो कहता हूँ खूब करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, जिससे लोग समझ सकें कि वास्तव में हम संगठित हैं और एक सूत्र में बंधे हुए हैं। यदि 22 जनवरी को कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति, मैंने कहा ये बार बार होना चाहिए। लोग इकट्ठे होकर के आए, तो अब तक तो कोई आया ही नहीं। बार बार हिंदुओं ने कहा, हमारे लोगों ने कहा, पूरी पार्टी कोई आने को तैयार नहीं। एक व्यक्ति खड़ा होकर के चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, उसके पक्ष में लोग यदि आ रहे हैं और वो ऐसा कर रहा है, तो मैं कहता हूँ बदमाशों को बदमाशी के साथ लेना ही चाहिए। यदि आप नहीं लेंगे तो वो बदमाश उनके ऊपर काबू कर हो जाएंगे। इसलिए यदि वो ऐसा कर रहा है तो कोई बुरा नहीं कर रहा है, मैं कह रहा हूँ सही कर रहा है और बार बार करना चाहिए जब ऐसा कर रहे हैं तो। अच्छा, चट्टान की तरह जो आपने बोला, मोदी को लेकर बोला। मैं बिल्कुल, मोदी क्या, मोदी के साथ हम सब हैं, ठीक है, वो तो एक नेता है। यदि यही नेता मुसलमानों का होता, क्या कभी कोई बुराई कर देता? हमारे हिंदू ही बुराई करते हैं मोदी की। क्यों करते हैं? कि जी उनका वोट पक्ष मिल जाए। यदि
मुसलमानों का एक व्यक्ति ऐसा नेता होता तो कभी कोई हाथ उठा के नहीं कहता, ना कोई बुराई करता। क्यों? सब इकट्ठे हैं, हम ही सब लोग टूटे हुए हैं, आज से नहीं वर्षों से टूटे हैं। एक समय आया है तो मेरा संदेश यही है कि सब मिल करके संगठित होकर के ये कार्य करें और दूसरे लोग भी आए इसमें। ठीक है, क्या नाम है भैया? मेरा नाम नीरज कुमार है। क्या लग रहा है जो माहौल चल रहा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जी। और मेरा मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सर्वोपरि है। और जो आज विपक्ष इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से भारत की जनता के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सबको सर्वमान्य होना चाहिए। और अगर विपक्ष इसके अगेंस्ट जा रहा है तो एक धर्म के अगेंस्ट जा रहा है वो। राठौड़ साहब, क्या लग रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, विपक्ष ने निमंत्रण ठुकरा दिया है? नहीं तो वो गलती उनकी है ना, उनका भाग्य में ही नहीं है दर्शन करना। राम जी तो सबके लिए है, उसमें पार्टी और पॉलिटिक्स करनी नहीं चाहिए। हम भी पार्टी से ही है, मगर राम जी के लिए तो हम खुद जा रहे हैं। मैं भी एक चेयरमैन हूँ रानी नगर पालिका से, राजस्थान पाली जिला। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और हमारे अध्यक्ष साहब भी साथ में। हम लोग दिल्ली घूमने आए और हम लोग तो अब इंतजार कर रहे हैं कि हमको भी बुला कर हम लोग जा रहे हैं। तो इनको तो जब आमंत्रण दिया नहीं जा रहे तो इनकी सबसे बड़ी गलती है। और राम जी सबके लिए, कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बुला रहे हैं। देखिए, आप ही नहीं, पूरा देश इंतजार में है कि राम कब आएंगे और सब चाहते हैं कि हम दर्शन करें, हम वहां जाएं सब। लेकिन विपक्ष ने जो मना किया, आखिर क्या रीजन मान रहे हैं? हम लोग तो उसकी तैयारी के लिए, सब खरीदी के लिए आए। 22 तारीख को क्या क्या तैयारी है? सब लाइट, डेकोरेशन, दीवा लाइट, पूरा रानी सजाना है। और पूरे 36 ही कौम के मंदिरों पे लाइट लगेगी। पूरा गांव, इन सारे बॉक्स में लाइट लेके जा रहे हैं, पटाखे वटाखे लेके जा रहे हैं, पूरा बैग भरा हुआ है आपने तो। सब लाइटें, झूमर और दीवे, घर घर पे दीवे, लाइटें। और फिर भी लोगों को हाथ जोड़ के बोलेंगे कि घर घर पे और दुकान दुकान पे लाइट और दीवे लगाए। इतना बड़ा त्योहार अपने नसीब में, कितने सालों से इंतजार, अपनी पीढ़ियाँ चली गई, अब अपनों को राम जी के दर्शन का अवसर मिल रहा है और वो लोग नहीं ले रहे। हम लोग तो इंतजार कर रहे। हम तो सुबह से होम करेंगे, सुबह 11-10 बजे से होम और शाम को 8 बजे तक महाप्रसादी और आरती, पूरा 22 तारीख से पूरे शहर में। अच्छा, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष ये कहते हैं कि हम लोकसभा इलेक्शन इस बार जीतेंगे, लेकिन ये चीजें करके निमंत्रण ठुकरा के कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सनातनियों को उन्होंने ठेस पहुंचाई है? उल्टा उनकी 10-20 सीटें थी वो भी चली गई। कौन, सब समझते कौन देंगे उनको वोट? कोई ऐसा नहीं है, सब तो जो है वो भी चली जाएगी। वो भी चला गया। हाँ, अब तो चली जाएगी, आएगा ही नहीं मैदान में भी। कौन पूछेगा? लगता है सर? सर, ये सनातन का जो ये अपमान है, सनातनियों के, इनके साथ विश्वासघात है। पार्टी दोहरी नीति चल रही है कांग्रेस पार्टी। एक तरफ तो सनातन को सॉफ्ट हिंदुत्व वाली अपना रही है और दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व के खिलाफ ही ये काम कर रही है। तो इनको निमंत्रण मिला तो इनको जाना चाहिए और मैं चाह रहा हूँ कि सबको मिला और ये सबका काम है, सबका साथ और सबके विकास के रूप में इसको जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के क्यों आप प्रधानमंत्री पे रहते हो कि प्रधानमंत्री का अकेला का थोड़ी है, तो सबका है। राम जी तो सबके है। प्रधानमंत्री जिंदगी भर रहेंगे क्या? प्रधानमंत्री तो 9 साल से, आप तो हमको 70 साल से राम जी बता रहे हो। बताया क्या राम जी? तो अब उनके आस्था में हो रहा है तो आप उनका लाभ लो। और प्रधानमंत्री का कोई मतलब, इनका आओ या नहीं आओ, उनको जाना। तुष्टिकरण क्या लग रहा है क्या इनकी तो गलत में गया पूरा। ये 44 सीटें आई थी वो भी नहीं आएगी अब। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध आखिर क्यों ये पार्टी करे? तमाम, अखिलेश यादव ने भी मना कर दिया, राहुल गांधी ने मना कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो कह रहे हैं कि ये आत्मघाती हमला है। जो छोटे नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है। नहीं, गलत कुछ नहीं है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। ये परमात्मा के इनका योग भी नहीं है। ये इसलिए नहीं जा रहा है कि परमात्मा चाह रहे ही नहीं कि ऐसे लोग आवे हमारे यहाँ। ये जो गोलियां मारने वाले लोग, जो कार से को गोलियां मारी, अब उनको, मैं भी कार से बराणु के कार सेवक है। मैं कार सेवा में गया हूँ और कार सेवा बराणु की कार सेवा में मैं वहाँ गया हूँ और 90 में भी गया। 90 में मैं गिरफ्तार हो गया था कानपुर में। बाकी इनकी तो कांग्रेस वालों की तो ये चाहते ही है। ये राहुल कुछ है ही नहीं है। वो तो कोई गिनता है उसको क्या? राहुल को वोट ले पाएंगे, जीत पाएंगे इलेक्शन में? लोकसभा की तैयारी जैसे कर रहे हैं, शो करते हैं ना, इनको देंगे कौन? ये सारे बोल बोल के बिगाड़ रहे हैं। इनकी खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। पैरों में कुल्हाड़ी में। अच्छा, आपने कहा कि आप कार से, में नेता ही नहीं है। राहुल जी कोई नेता है क्या? इनके पास नेता ही नहीं है। क्यों नेता नहीं है? नहीं, नेता है ही नहीं। मोदी के अलावा कोई दिख रहा ही नहीं हमको तो। कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल, आपने कहा कि आप कार सेवक थे, तो आपने कभी सोचा था कि हम देख पाएंगे कभी अपनी आंखों से राम मंदिर को बनते हुए? नहीं, हमने ये और 370 धारा ये हटने वाली थी क्या?
ये तो शेर आ गया और हटा दी, अन्यथा कोई अपना नसीब अच्छा है कि अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। और राम मंदिर जो 500 साल से चल रहा था, हजारों साल से इन जितने भी आक्रांता आए बाहर से, उन्होंने अपने सारे मंदिर तोड़ दिए। सनातन घोर विरोधी थे। तो अब अपना राज है, अपना सारा कुछ अपने हिंदू समाज का सारा कर रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग क्यों कर रहे हैं? इनको वोट चाहिए नहीं क्या? हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए क्या? इनको क्या एक कास्ट के ही चाहिएगा वोट? तो अब हिंदू इनको वोट देंगे नहीं देंगे जो ये निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं उसके बाद से? हिंदू कैसे देंगे इनको? ये तो चाहते ही नहीं है। ये चाहे तो हिंदू दे इनको, जाए आराम से वहाँ दर्शन करे, बुलावे, नहीं बुलावे तो भी जाओ ना, बुलाने की क्या आवश्यकता है? तो बुला रहे मोदी जी थोड़ी बुला रहे, वो विश्व हिंदू परिषद बुला रही है आपको।